मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं तो सर का स्टूडेंट हूँ, इसके लिए सर ने मेरे को ट्रांसलेट आपसे मेरे को समझाने के लिए हिंदी में बुलाया। Okay, so give a hand for him. थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। So he is not a stranger, he is not unknown people. मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मतलब मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं अनजान आदमी नहीं हूँ। He is my student staying in Santosh Bhavan. मैं सर का स्टूडेंट हूँ, संतोष वन में रहता हूँ। When he came 8th standard, 7th standard you came, no? हाँ, मैं 7वीं में आया था यहाँ पर। He was in Andheri, Mumbai, very big city, and when he showed me, he came for interview, he was free. जब मैं बॉम्बे साइड पढ़ता था तो वहाँ बड़े बड़े स्कूल्स थे, बट जब मैं इधर आया था रहने के लिए 7वीं में सर के पास पहली बार इंटरव्यू देने गया तो मैं घबरा गया था इधर के, मतलब इंग्लिश सुन के। यहाँ वहाँ तो बड़े बड़े स्कूल तो थे, बट कैसा कुछ पढ़ाई नहीं होने का, ये सब होता रहता था वहाँ पे। I am not saying that whether education was better or not, but he failed in interview. मैं एजुकेशन के बारे में नहीं बता रहा, बट मैं जब सर के पास आया था तो मैं मेरा पहला इंटरव्यू जब हुआ था ना तो मैं फेल हो चुका था उसके अंदर। His grandfather brought him for the admission. I remember still. मेरे दादाजी लेके आए थे मेरे को एडमिशन के लिए सर के पास, And he was failed. मैं फेल हो चुका था इंटरव्यू में। Once I met him very badly, why you are not giving speech on 15 August? एक बार मेरे को अभी भी याद है कि सर ने स्पीच के लिए रखा था तो मैं नहीं लिया, तो सर ने मेरे को बहुत मारा था वो स्पीच के लिए कि देखो लेना ही पड़ेगा स्पीच, तो क्यों कर रहा है। And I said him, if you don't know anything, no problem, but you take mic and stand there. और मेरे को अभी भी याद है सर ने बोला था कि देखो कुछ नहीं आएगा चलेगा, बट तुमको स्टेज पे जाना है, माइक लेके खड़ा जरूर होना है, Then you are okay. तब तुम ठीक हो। First time you hold mic and stand, no problem. पहली बार तुम जाओगे, पहली बार माइक पकड़ के खड़े रहोगे, वो बहुत बड़ी बात है। Second time you speak little bit, it's okay. दूसरी बार थोड़ा बहुत तो बोलोगे, Third time you will speak more. तीसरी बार ज्यादा कुछ बोलोगे आप। So this is what training. तो ये ट्रेनिंग होता है बच्चों को। We are giving you training. तो हम बच्चे लोगों को ऐसी ट्रेनिंग So देते हैं। now he is speaking before you all. तो देखिए मेरे को, मैं आप सबके सामने ऐसे बोल रहा हूँ बिना डर के। So this is what training we have given. तो यही ट्रेनिंग मेरे को मिला है सर से। Okay? So he is not outside. मैं कोई बाहर का नहीं, अनजान नहीं। Oh, this student is here and mine and all teacher, even sir also has taught, right sir? To Karan? You just tell. हाँ, मेरे को तो सब जानते हैं, ये मेरी टीचर ही है, साइंस टीचर है मेरे को पढ़ाते थे, सब टीचर लोग ही। So it is what example we are worried about the students. ये उदाहरण बता रहा हूँ, मेरा एक उदाहरण है कि आप लोगों बच्चों को भी ऐसे हम ट्रेनिंग देते हैं। Okay? ठीक है। So now he is helping to Sukan sir as a English teacher from 3rd to 7th in Pelhar. अभी मैं सुल्तान सर जो नाइट के छोटे भाई हैं, जो हमारा पेलार स्कूल में, पेलार में ब्रांच है, ब्रांच 1 स्कूल में, वहाँ पे सर का हेल्प करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए। 3rd से लेके 8th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश पढ़ाता हूँ। From 3rd to 8th he is teaching English in Pelhar branch. 3rd से 8th स्टैंडर्ड तक मैं पेलार में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। So this is why I said the story, because we train students in this way and we are worried about the students. और ये मैं कहानी कोई नहीं, ये मैं उदाहरण की वजह से बताया कि हम ऐसे बच्चे लोगों को सुधारते हैं। मैं जैसे पहले डरता था तो आज मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूँ बिना किस डर के। Even here my father is sitting, Moink Sharma. मयंक के पापा बैठे हैं यार। Moink when he came to interview he was fail. मयंक भी पहले इंटरव्यू के लिए आया था हमारे सर के पास, तो भी फेल हो चुका था पहले इंटरव्यू। Means he was not able to speak in English. वो कुछ बोल नहीं पा रहा था इंग्लिश में। But now he is able to speak. You ask to my father. पर अभी वो इंग्लिश में बोल पाता है, पूछ लीजिए तो उनके पापा से। Moink के पापा, right ना? It is about 3 months during lockdown he came for interview. ये 3 महीने की बात है, जो लॉकडाउन था उसी में मयंक आया था हमारे पास। He came for admission. वो एडमिशन के लिए आया था हमारे पास। Actually I went for cutting my hair and then I met him. तो मैं बाल कटाने के लिए गया था, तो मेरे को वो मिले थे वहाँ पे। He has his own barber shop. वो उनके पास उनका दुकान है खुद का। So there I happened to meet him and talk. While talking that Moink, his son was free. तो वहाँ से मेरे को पता चला है कि उनको लड़के को एडमिशन कराने का है, तो वहाँ से उनके लड़के को हम बुलाए तो वो लड़का एडमिशन के लिए आया तो फेल हो चुका था हमारे पास। But when he came and took admission, she is named. Now he is better and he is growing in education. बट अभी जब हमारे पास आया हुआ एडमिशन लिया तो अभी आप उसको इंग्लिश में आप देख लीजिए कैसे इंग्लिश में फटाफट बोल रहे हैं और आगे बढ़ रहा है लाइफ में। मोइन के पापा अगर झूठ बोलना बोल दीजिए, आप सर मैक्स आप झूठ बोल रहे। You can tell. आप झूठ बोल रहे सर तो आप बता सकते हो सभी को, ऐसा कुछ है? सच बात है। Okay, thank you, Shiva. धन्यवाद। So like that, if I give one after another, every parents here, those who are sitting, you will really stand up and say that yes, my child has grown in education, but before the lockdown, not during the lockdown.
पर यहाँ पे कोई जो बैठे पेरेंट्स लोग, आप लोग बता सकते हैं कि क्या सच में आपने आपके बच्चे लोगों को सुधारा है लॉकडाउन के पहले? मैं बता सकती हूँ। हाँ, बोलिए। मेरे बच्चों को बहुत सुधार आ गया। मेरा बच्चा से बात करता है, सिर्फ 3 महीने स्कूल डालना पड़ा। ओके, तो ये लॉकडाउन, बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन दिस? लॉकडाउन के पहले की बात है कि लॉकडाउन के बाद की बात है? लॉकडाउन से पहले की बात है। मैंने जनवरी में डाली थी, मार्च में मेरा बच्चा फटाफट इंग्लिश बोलने लगा। मिस जनवरी, February and March. March 22nd was our curfew. जनवरी फरवरी मार्च में था, और मैं मार्च को 22 तारीख को, जैसे आप सब जानते हैं कि कर्फ्यू लग गया था पूरे भारत में। स्कूल से बंद हो गया था। हाँ। Okay. And one more question I will ask. एक और प्रश्न पूछेंगे सर आपसे। You are saying that my child is speaking English, but you didn't say that whether he got punishment or not. आपने तो बताया कि आपके लड़का इंग्लिश बोल रहा है, आपका बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, पर आपने ये नहीं बताया कि आपको पनिशमेंट कितना मिला। पनिशमेंट मतलब जैसा उसको Schools. दंडित कितना किया सर आपने, मतलब मारा है कि नहीं, उसको दंडित कितना किया है? आप सब जो भी किए हो, नायक सर, राहुल सर मिलके, दोनों लोग मिलके मेरे बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया। Okay. So this is what we expect and we want to do for the children. और यही हम चाहते हैं आप लोगों से, अपने बच्चे के बारे में सुनने के लिए। Okay. So another example I will give you Prince की mummy, Prince for mother. दूसरा उदाहरण देना चाहेंगे प्रिंस की मम्मी। She has given admission here. It is of 10 days, hardly 10 days. उन्होंने एडमिशन दिया है यहाँ पे, ज्यादा समय को लगता है 10 दिन में, 10 दिन हुआ है। So I want to ask question to Prince mummy. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। After giving here admission and coming here school, did you see any changes in the life of your child? यहाँ पे जब ने एडमिशन आपने कराया और जहाँ से मतलब यहाँ पे जब वो आया, तो आपके बच्चे में आपने कुछ अलग देखा, चेंजेस देखा है क्या? So you give her mic, I want to ask. It is of 10 days only. You just say it is of 10 days. नहीं, जब से आ रहा है इधर से, इधर उसका दिमाग और उसका पढ़ाई में बहुत चेंज हुआ है। तो क्या क्या चेंज हुआ जरा बता सकते हो? इंटरव्यू में कैसा था और अभी कैसा है? वो इंग्लिश में भी बोल रहा है थोड़ा बहुत, उसका राइटिंग भी सही चल रहा है, सब सही है। और अभी तो 15-20 दिन हुआ है उसको। स्कूल में आने का क्या बोल रहा है? अभी आएगा कि नहीं आएगा, क्या बोल रहा है? पहले कैसा था, अभी कैसा है? बोलेगा तो इतना वो डर गया है कि वो बोलता है कि अब कहीं भी तुम जाओ मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मगर आप स्कूल में बराबर में जाते हो। Okay. हाँ। So this is what we train. नहीं। अच्छा। बच्चे लोग को सिखाते हैं। Give mic. Thank you. So this is I was telling just about the lockdown. How I am worried about the children. तो यही मैं बताता हूँ, यही आपसे बताना चाहता हूँ कि यही लॉकडाउन में मैं चिंता करता था बच्चे लोग के, तो क्या होगा। I did say her that you give me money and you take tuition admission and all. She saw my education quality and she herself said, "Sir, मेरे बच्चे को इधर पढ़ाओ." मैं ये नहीं किसी को बोला था कि तुम मेरे को पैसा दो, आप मेरे को पैसा दो, एडमिशन आओ, जबरदस्ती किसी को नहीं किया। उन्होंने क्वालिटी देखा हमारे, तो उन्होंने खुद से भेजा अपनी तरफ से। So I am telling you, I am not running after the money, but I am running after the quality. तो मैं ये आप सब लोग से नहीं, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, मैं पैसे के पीछे आज तक नहीं भागा, मैं भागा हूँ तो बस क्वालिटी के पीछे भागा। When quality is there, not only you, all will come after me. जब मेरे पास क्वालिटी है तो आप लोग नहीं, बहुत सारे लोग मेरे पीछे आएंगे। You know, before lockdown we had 260 admission at the time of March. आप लोगों को मालूम है कि मार्च में, तो लॉकडाउन के पहले हमारे पास 260 एडमिशन आए थे, New admission, huh? नए एडमिशन मार्च में। And our school was a new school, not even 1 year, but we got 518 students. और हमारा स्कूल, जैसे आप लोग जानते हैं, हमारा स्कूल कोई पुराना स्कूल नहीं है, अभी नया हाल ही में खुला है, तो फिर भी हमारे पास कितना 500 साढ़े 500 से भी ज्यादा बच्चे आ गए थे। No, 580. 580 स्टूडेंट्स आ गए थे बच्चे। 18. 518। Okay, so 260 we had got admission. तो उसके बाद 260 स्टूडेंट भी आगे मिल गए थे हमको। And during lockdown also our admission was going on. लॉकडाउन के समय भी हमारा एडमिशन चालू था, बच्चे आते थे। Oh, after lockdown now every day 3-4 daily admission. अभी लॉकडाउन के बाद तो हमारे पास 3-4 डेली के एडमिशन आते हैं। During lockdown my got admission. अभी लॉकडाउन के समय जैसे आप लोग ने देखा कि वो मयंक के पापा, उनके एडमिशन आ गया। With my so many students got admission. That Anjali knows. Where is Anjali? You know, Anjali is sitting there. मयंक के साथ बहुत से लड़के हमको मिल गए थे लॉकडाउन के समय।
because Anjali Miss is taking care of that. क्योंकि अंजलि मिस वहाँ सबको ध्यान रखती थी। So I mean, people knows our quality. Why? Because we care about students. ये नहीं, लोग आप लोग हमारे बारे में जानते हो, हमारा क्वालिटी देखते हो, इसलिए हम बच्चे लोग का इतना ध्यान रखते हैं। We care. That's why you all are coming and people also want to come. हम ध्यान रखते हैं बच्चे को, इसलिए आप लोग आते हो यहाँ पे और आप लोग ध्यान से सुनते हो आप क्या बोलते हैं। So my aim was that I know when I teach to 9th and 10th or I talk to 9th and 10th, they have forgotten all the subject whatever we have taught. मैंने देखा कि अभी जब मैं 9वीं 10वीं को जब मैंने देखा अभी फिलहाल में, तो उनको देखा था तो पूरा भूल चुके थे। They have forgot, still they have forgot, but now they are on the way, they are coming into progress. पर उनसे जब बात किया तो पूरा चीज भूल गए थे, पर जब चालू हुआ हमारा स्कूल अभी हाल ही में तो 10 दिन हुआ, तो फिर धीरे धीरे अपने रास्ते में आ रहे हो 9वीं 10वीं। They, you know, our students, their mentality is that school means only English. They have to speak in English, they have to think in English, they have to talk in English, everything. हमारे स्कूल के बच्चे लोग का एक ही है, एक ही एम, एक ही फोकस है, हमको इंग्लिश में बोलना है और इंग्लिश में ही सब बातें करना है सबसे, जो भी है इंग्लिश में। But when they came here, बट जब वो आए यहाँ पे, after the lockdown, when class started, जो लॉकडाउन के बाद जो वो लोग का क्लास स्टार्ट हुआ ना अभी 10 दिन हुआ हो गया, when they keep on speaking with me, while speaking with me, they were speaking Hindi. जब वो मेरे से इंग्लिश में बातें करने लगे तो बीच बीच में हिंदी बोलने लगे। So I understood this is the effect of the lockdown. तो मैं समझ गया कि ये लॉकडाउन का ही असर है उनको। So even this chair you keep 9 months still here, it will be spoiled and damaged. जैसे कि ये कुर्सी है यहाँ पे, इसको 9 महीने ऐसे ही रखोगे तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। So that's what the knowledge of the children. In 9 months they have not studied. ऐसी नॉलेज होता है बच्चे लोग का, 9 महीने वो नहीं पढ़े तो क्या होगा? Definitely their mind will be dim and they will not progress. ये हो ही सकता है और ये होना ही है कि उनका जो दिमाग है वो मतलब नहीं पढ़ेंगे तो कब हो गया और पढ़ नहीं पा रहे थे वो लोग। I am not telling the story. It is what the real situation what you have gone through, I have gone through, and everybody have gone through. मैं ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये मतलब रियलिटी है, ये हो चुका है, आप लोग से हो चुका है। लॉकडाउन में जो असर हुआ ना सभी के साथ, बच्चों के साथ भी वो हुआ है। So now I am here to just discuss what to do next. तो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या करेंगे अगला। What to do next, because now lockdown will not be forever. Next month it is going to unlock. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लॉकडाउन तो अभी खत्म हो गया है, अगले महीने से सबका चालू होने वाला है। Now vaccination is going on. अभी वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन है, दवा है, वो चालू हो गई सभी के लिए। So now I am here, I have told you what to do next, please. तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलाया हूँ क्योंकि हम पता कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि अगली बार हम क्या करें। You know, this school is leased for 22 years. आप सब जानते हो कि ये स्कूल हम लोग ने 22 साल के लिए ले चुके हैं, 22 साल के लिए। 22 years lease this school. 22 साल के लिए ले चुके हैं हम। So I have not paid 9 month rent, but I don't worry about this. मैंने 9 महीने का भाड़ा नहीं भरा तो मैं इसका चिंता नहीं करता हूँ मैं। You might be feeling, sir, every month you have paid. No, I have not paid. You asked to landlord. आप लोग सोचते हैं कि मैंने मतलब हर महीने मैंने भाड़ा भरा है जो भी स्कूल का है, बट मैंने भाड़ा वाला कुछ नहीं भरा। It is not that knowingly I have not given because you all have not paid me, I have not paid him. ये बात नहीं है कि आप लोग ने नहीं दिया इसके लिए मैं नहीं भरा हूँ उनको। No, you have not paid. That's the reason I have not paid. आप लोगों ने मेरे को नहीं भरा है तो इसके लिए तो मैंने भाड़ा नहीं भरा है फीस। He calls me once or twice, then he keep quiet. उसने मेरे को 1 से 2 बार फोन किया, उसके बाद वो नहीं किया। Then I said to him, you just wait. I am also human. You need to understand the heart of a human. और मैंने उसको बोला कि थोड़ा धीरज रखिए, मैं भी एक इंसान हूँ और आप भी इंसान हो, एक इंसान के नाते थोड़ा धीरज रखिए। So I mean, I am not going to charge you all your fees. You give me because I have to pay rent. मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे साल का फीस आप लोगों से लूँगा And I will pay the rent. और मैं भाड़ा भरूँगा, आप लोग से फीस लेके पूरा भाड़ा भरूँगा इसको। No. ये नहीं होगा। Never. नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। I know there are many schools, so they are charging whole lockdown and every fees. और आप लोग जानते भी होंगे यहाँ कितने से स्कूल है वो पूरा लॉकडाउन का पूरा साल का फीस ले लेते हैं ऐसे लोगों से।
And our Yaduji is staying station side. He knows better that everybody taking fees. और हमारे जो यादव जी वो स्टेशन साइड में रहते हैं, तो उनको अच्छे से मालूम है कि स्कूल स्टेशन साइड में जितने भी स्कूल है सब पूरे साल के कैसे पहले पेरेंट्स लोग से फीस ले रहे हैं वो लोग। Live about to station, but here nearby Vidya Bharati is hosting. They are taking whole year fees. अभी स्टेशन का तो आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आप देखिए यहाँ पे जो विद्या भारती है वो तो पूरे साल का फीस ले रहे हैं बच्चे। And you know my foundation or the Morning Star School where which I have found, they also take full fees. और आप लोग जानते हो जो मेरे मॉर्निंग स्टार जो स्कूल बनाया था उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें भी वो लोग बच्चे लोग से पूरे साल का फीस ले रहे हैं। But I plan that I will not take full year fees. पर मैंने ये सोचा है, मैंने आप लोगों के लिए ये किया है कि मैं आप लोगों से पूरे साल का फीस नहीं लूंगा। What else I will take you and I am going to share. तो कैसे क्या करूँगा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। Last year 90% of parents are paid till May. पिछले बार जो 90% पेरेंट्स लोग हैं ना उन्होंने मई तक की फीस भरे Before the lockdown, लॉकडाउन के पहले, because I had given notice, our oral exam started from March 12 maybe I think. मार्च 12 को हमारा ओरल एग्जाम होने वाला था, मैंने पेरेंट्स लोग को नोटिस दे दिया था उसके बारे में। And written exam was something like a 26 or 28. और जो लिखित परीक्षा था ना वो 26 से नहीं तो 28 से चालू होने वाले थे। And I had given notice before written exam, please every parents clear the fees. और मैंने नोटिस दे चुके थे, मैंने नोटिस दे चुका था सभी पेरेंट्स लोगों को एग्जाम होने से पहले आप सभी को फीस जमा कर देना। So that is the reason maximum parents are paid full year fees of last before pyramid. और यही कारण है कि कितने से पेरेंट्स लोग ने फीस भर चुके हैं। Remaining only 10 to 15% of parents, they have not paid the fees. और बाकी के 10 से 15% लोग पेरेंट्स लोग बाकी रहेंगे जो फीस नहीं भरे हैं। So it is my kind request, those who have not paid that, you pay March, April, May. That's all. और यही मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जो नहीं भरे हैं फीस वो फीस भर दीजिए। That's all. That's all for before lockdown. और वो लॉकडाउन के पहले का। And after lockdown, और लॉकडाउन के बाद का think about maybe June, July, August, September, October, November, December. Now January, 8 months. और सोचिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 8 महीने। So this all month I am not going to charge any single rupees. और जो ये सब महीने गए ना, ये सब महीने के मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगा। Why? Because of course I was giving you education over online, but I will not charge you. मैं ये तो है कि मैं आप लोगों के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देता था, ऑनलाइन पढ़ाता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से पैसे लूंगा। You all were getting homework, am I right? आप सभी को होमवर्क मिला करता था मोबाइल पे, याद है? सही है? Can you raise your hands, please, those who are getting? जो आप लोगों को जिसको आप लोगों के बच्चे को होमवर्क मिलता था, क्या आप हाथ उठा सकते हो? होमवर्क किसको मिला करता था अपने बच्चे को? I thank God that everyone were getting the homeworks. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि सभी को होमवर्क मिला करता था So मोबाइल I पे। was doing my duty. तो मैं अपना काम करा करता था। So even you are ready to do your duty, but I avoid that you don't do your duty. Because they want to pay money, but they don't pay now. जो आप लोगों को फीस भरना है वो फीस नहीं भरोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते उसमें। No, that's you don't have to pay this lockdown fees. Only you have to pay last March, April, May. आप लोगों को जो भी ये लॉकडाउन का महीना था 8 महीना, उसका फीस आप लोगों के लिए सभी के लिए माफ है, उसका फीस नहीं भरना है। पर जो लॉकडाउन का पहले का फीस था ना, पहले का मार्च, अप्रैल, मई, वो 3 महीने का फीस आप लोग को भरना है जो नहीं भरे। And now, और अब when the school starts now, more ahead you have to pay fees. पर जो अभी स्कूल चालू होने वाला है, अभी स्कूल चालू होने उसके बाद का अभी से फीस भरने का चालू हो जाएगा आप लोगों का। So this is what I have think, and I am presenting before you. You just tell me the suggestion. और मैं यही सोचा हूँ, मैं यही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ, तो आप लोग सोच के बताइए। So this is time for you. Just take some like 1 minute and just tell anybody have any points, please stand up and tell me. तो ये आप लोग का समय, आप लोग सोचिए कि क्या करना है कैसे नहीं करना है, आप लोग बताइए हमको। So this is time for you. ये आपका समय है, आप बताइए, सोच के बताइए। 5 मिनट 2 मिनट टाइम है आप लोग को, सोचिए। Can everybody understand in Hindi what he is telling? मैं हिंदी बोला, आप लोग समझे कि नहीं? और सर
Okay, you please stand up. Tell her. ओके, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब से स्कूल चलेगा और जो लॉकडाउन से पहले मार्च अप्रैल मई का फीस जो नहीं भरे उसको सर मैं पेड कर चुकी हूँ नहीं, वो जो पे की उसके लिए नहीं, those who have not paid, I said that's the reason I said 90% parents are paid. सर जो नहीं पेड की वो अपना भरेंगे ना। असिर वही मैं बता रहा हूँ, हाँ सर। it is not for all. ये सभी के लिए नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 90% पेरेंट्स लोग ने फीस भर चुके हैं, जो 10 से 15% पेरेंट्स लोग ने नहीं भरे ना, ये उनके लिए बात है, ये सभी के लिए नहीं है। जबरदस्ती इसलिए तो बोला नहीं है। Okay, thank you. Thank you, ma'am. And anybody, please stand there. और कोई बोलना चाहेगा? Yeah, please give her mic. This is Riti's mother. हाँ हेलो सर, मेरा भी पेड है। Madam, I'm very happy that you all have paid. मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग फीस भर दिया और आप लोग And this message is for them those who have not paid. तो जो नहीं भरे उनके लिए। Yes. ठीक है, हम लोगों ने भरा। No, those who have paid, that is good and well, and I thank you. जो लोगों ने फीस भर दी है आप लोगों ने, उनको तो बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं भरेगी उनके लिए बात है। Okay? ठीक है, And anybody? और कोई बोलना चाहेगा आप लोग से? Nilesh के पापा? Nilesh. Okay. सर हम लोग भी फीस भर चुके हैं। My goodness, I say you, अरे अच्छी बात है। जो भरे उसके लिए बहुत शुक्रिया. अभी चालू करेंगे आप स्कूल, बच्चे आएंगे उसका फीस मिलेगा। Yes, that's what we have decided. ये हम लोग सोच के आए हैं। तो उसी के बाद आप लोगों से बात करने को। अच्छा ठीक है। Okay. Give. सर मेरा थोड़ा पैसा बाकी है, मैं उसको भरूंगी। very good. हाँ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। ठीक है, जो भी है आपके तो कैलेंडर मिला रहेगा. देखो ये रिकॉर्ड है, हमारा पास भी रिकॉर्ड है, बिल में भी रिकॉर्ड है और स्लिप है. हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, कैलेंडर है, फीस का है, स्लिप है, चारों रिकॉर्ड है हमारे पास, है ना. तो वो सब तो प्रूफ बता रहा है आपको. वो भी बस लॉकडाउन के पहले का फीस, मार्च अप्रैल मई। जिसने नहीं भरा जो आज 7-8 महीना उसका फीस नहीं, लॉकडाउन के पहले का उनका बाकी है उनके लिए। Yes, thank you. माइक दूसरा कोई मीटिंग नहीं होगा, एक ही मीटिंग चल रहा है. 8 महीने का आपने माफ किया, इसके लिए आपसे धन्यवाद है। Oh, और thank जो फीस नहीं जमा है उनको 3 महीने का फीस जमा करना चाहिए, और जो जमा किए उसको कोई बात नहीं है सर। Correct. और आगे आप स्कूल बच्चे लोग को ध्यान दोगे तो फीस तो देंगे। Yes, thank you. Yeah, that's right. Anybody? Translate. और कोई जो बोलना चाहेगा आप लोगों में से? Okay. If not so, then we'll go ahead. अगर किसी को नहीं बोलना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सभी को। Thank you so much for your good opinion. धन्यवाद सभी को। यहाँ कोई दूसरा मीटिंग नहीं हुआ है, कृपया करके शांति बनाए रखिए। अभी नहीं, मैं बताता, अभी ये एडमिशन के लिए नहीं बैठे, ठीक है. इसीलिए मैंने, सुनिए जरा ध्यान से, मैंने इधर 2-2 घंटा निकल के पढ़ाता था. आप लोगों को याद है ना, कहाँ पर कैसा बात करना है वो सीखो. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट ट्रांसलेट. बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को आना चाहिए कि कहाँ कैसे बात करना You throwing the money and depending on teacher, it's not the education. आप पैसा देते हो और आप लोग टीचर के ऊपर पूरा वो हो जाते हो, डिपेंड हो जाते हो, ये अच्छी बात नहीं और है। children education is completely depend on both teachers and parents. वो जो बच्चों का शिक्षक है वो बच्चों का शिक्षा है, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को आना चाहिए कैसे बच्चों को सिखाया है। So that's what I was teaching you that how to talk before the children. और यही मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कैसे बच्चे लोग से बात करते हैं, कैसे उनको How to talk before the children. बच्चे लोग के सामने कैसे बात करते हैं। I was teaching you now. मैं बताता था कि नहीं आपको। When you quarrel, husband and wife, say some children outside and you quarrel. I have said you. मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि जब आपका और आपके हस्बैंड का लड़ाई हो तो आप लोग बच्चे को बाहर भेज दिया कीजिए, ये भी आपको बताया था। I have said you now. मैं बताया था कि नहीं आप लोग? Why? Because children are learning from you. क्योंकि बच्चे लोग आप ही से सीखते हैं। Okay? So this is not our matter now. This is not our topic. ठीक है, इसके लिए हम नहीं आए, हम जिसके लिए आए वो चालू करते हैं। So now my another topic is that how to run the school next year. अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगला
हेलो, अगला जो पॉइंट है स्कूल आगे कैसे चलाए हम। How to run the school since now till June and how to run school from June onwards. अभी स्कूल जो हमारा है चालू वो जून तक और जून के बाद कैसे चलेगा वो आप लोगों को बता रहे हैं। Oh, that's what I'm going to just give a glimpse, short topics or short points. और इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट देना चाहूँगा, छोटे छोटे पॉइंट्स कि कैसे चलेंगे हमारे स्कूल आगे। As for government now, 3 subjects is allowed to teach. पहला तो ये सरकार जो है 3